तो आज है 5 अक्टूबर। कल मैंने आपको लेवल्स के बारे में दोनों के बारे में बता दिया था। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए थे और आपको ये भी बताया था कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, आपको मैं 5 गलतियां बताता हूं जो हम करते हैं डेली रूटीन में, हमसे होती हैं। 5 में से 2 से 3 गलतियां हर एक कोई करता है। अगर आप इनको सुधार लेते हो तो आप मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। और ये सिंपल सी गलतियां हैं, कोई ज़्यादा इसमें मार्केट में रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इसमें समझने की बात है, आपका माइंड समझने की बात है। तो वो चीज़ है, अपने दिमाग की सुनो, दिल की इस मार्केट में मत सुनो। तो अभी बात करते हैं सबसे पहली कि कहीं भी कभी भी आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर के बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। ऑप्शन बायर ही हैं हम, तो सेल भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन बायर में ही हम ट्रेड करते हैं क्योंकि उसमें मार्जिन भी कम लगता है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा आता है। कभी भी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद आप अपना ओपन पीएल यानी कि प्रॉफिट लॉस वाली स्क्रीन पे चले जाते हो जहाँ पे आपकी ट्रेड हो रही होती है। जैसे ही आप उसको देखते हो तो आप हाइपर हो जाते हो, तो आप अपनी ट्रेड कट करने जाते हो, कभी एसएल बढ़ाने जाते हो, कभी कुछ करने जाते हो, कभी कुछ करते हैं, सभी करते हैं जब स्टार्टिंग में करते हैं। तो ये गलती आपको सुधारनी होगी। जैसे ही आपका लेवल आया, आपने ट्रेड ले ली, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं, अपना प्रॉफिट लॉस वाली स्क्रीन पे जाना ही नहीं है, पोजीशन वाली स्क्रीन पे आपको जाना नहीं है। आपको क्या वॉच करना है, आपका लेवल वॉच करना है ओनली। आप अपने लेवल पे ध्यान दोगे कि मेरा लेवल ये है, मैंने यहाँ से बाई की है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो मैं ट्रेड कट कर दूंगा। जैसे आपने यहाँ से कॉल ले ली, मान लीजिए 38,920 के ऊपर आपने कॉल ले ली, अभी आप क्या वॉच करोगे, अगर यहाँ पे आप एक सपोर्ट लगाओगे कि भैया अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है यानी कि 38,880 के नीचे जाती है तो मैं ट्रेड कट कर दूंगा। अदरवाइज आप वेट करोगे, हाइपर मत हुआ कीजिए, क्योंकि मैं भी ये सब गलतियां करता था पहले। तो अभी काफ़ी सुधार है, हो जाती है कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार गलती, कोई इशू नहीं उसका, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती है कि मैं लॉस में ही ट्रेड कट कर दूं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है कि प्रॉफिट लॉस आप जैसे ही देखते हो कि 500 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, फिर लॉस में आ गया, क्योंकि मार्केट आप लेवल नहीं वॉच करते हो। आप ऑप्शन में क्या करते हो कि ऑप्शन की कॉल आपने बाय कर ली, आप कॉल का चार्ट देखने लग जाते हो। आपको कॉल का चार्ट नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, जिसके बेस पे वो कॉल मूव कर रही है। यानी कि बैंक निफ्टी की अगर आपने कॉल ली है तो आपने बैंक निफ्टी का कॉल का चार्ट नहीं वॉच करना है, तो आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी का चार्ट वॉच करना है कि भैया ये यहाँ से मैंने 38,920 के ऊपर ली है, अगर 38,880 कोई भी सपोर्ट हो सकती है, इसको ब्रेक करेगा तो मैं निकलूंगा, अदरवाइज अगर इसके ऊपर है तो मैं वेट करूंगा। जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है तो आप अपना एसएल ऊपर लेके जा सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कॉल पुट में प्रीमियम डीके होता है, ये बात याद रखिएगा, प्रीमियम डीके होता है। तो एसएल आपका बैंक निफ्टी की सपोर्ट और रेसिस्टेंट के हिसाब से होना चाहिए, कॉल पुट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉल पुट के हिसाब से रखोगे एसएल तो आपका बहुत जल्दी वो एसएल ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि वो ट्रेड कट जाती है हमारी, क्योंकि ये गलतियां मैंने की हैं। लेकिन जब से मैं ये चीज़ फॉलो करने लगा हूं कि मैं ऑप्शन का नहीं चार्ट देखता हूं, कई बार ऐसी नहीं कि नहीं देखते हैं, देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फोकस मेरा रहता है इसके लेवल पे रहता है कि इसको ब्रेक करेगा तो मैं कॉल से निकलूंगा, अदरवाइज नहीं ब्रेक कर रहा है तो हम इस कॉल से नहीं निकलते हैं। एसएल हमारा कहाँ रखते हैं, हम माइंड में रखते हैं। आप भी पीसी में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि पीसी में नहीं रख सकते हो। अगर 70 रुपये आपकी कॉल ऊपर चली गई है तो आप अपना एसएल बढ़ा के 20 रुपये ऊपर कर सकते हो कि भैया मेरे को अगर मार्केट नीचे आती है तो लॉस ना हो, मेरा प्रॉफिट में ट्रेड कट जाए। तो आपको क्या, पहली बात ये कि प्रॉफिट लॉस आपको देखना नहीं है, पोजीशन वाली उस पर नहीं जाना है। जैसे आप देखोगे हाइपर होकर ट्रेड कट कर दोगे, आपको लेवल पे ध्यान रखना है, इस लेवल पे कि इसको ब्रेक करेगा तो मैं कॉल को कट करूंगा, तो ही कट करना है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि प्रॉफिट लॉस वाली स्क्रीन आपको नहीं देखनी है। दूसरी बात क्या है इसमें, आपने अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, आप ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख रुपए आपको एक बार में ही नहीं इन्वेस्ट करना है, उसका तीसरा हिस्सा यानी कि मान के चलिए कि 30,000 से 35,000 आपको फर्स्ट कॉल में इन्वेस्ट करना है। यानी कि यहां से आपने बाय किया तो आपने पूरे का 1 लाख रुपए के शेयर नहीं उठा लेने हैं, आपको 30% इन्वेस्ट करना है। और क्योंकि जब आप पूरा इन्वेस्ट करते हो ना, जैसे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि आप हाइपर हो जाओगे, क्योंकि आपने पूरे का पूरा फंड वहां पे लगा दिया है। तो आप हाइपर हो कि भैया इतने नीचे आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हाइपर हो के आप ट्रेड से निकल जाओगे। वो आपके फेवर में ही होती है ट्रेड, ऐसा नहीं होती आपने 10 कॉलें लगाई आपकी 8 कॉल गलत जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आपकी 6 कॉल सही जाएंगी, 4 गलत हो सकती हैं, और वो भी जो 6 आपकी सही जाएंगी वो सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट देके जाएंगी। तो ये बात याद रखिएगा कि 1 लाख रुपए में से आपने 35,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं, तो आप हाइपर नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पीछे आपके सपोर्ट है, आपके पास फंड पड़ा है 70-80 हज़ार रुपए के करीब। तो ये चीज दूसरा पॉइंट है कि आपको फंड 13% ही इन्वेस्ट करना है। 1 लाख रुपए है तो 30 से 35,000 ही आप फर्स्ट कॉल में लगाओगे, एवरेज करना है, उसके बाद आप उसमें यूज कर सकते हो। एवरेज भी हमको सपोर्ट से करना आता है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जब आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है तो आप
हाइपर मत हुआ कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा कीजिए। मैंने जैसा कि आपको फर्स्ट में बताया कि आपको बैंक निफ्टी का चार्ट ही वॉच करना है, कॉल पुट का चार्ट आपको वॉच नहीं करना है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ही आपको ट्रेड से निकलना है, अदरवाइज आप वेट कर सकते हो। हाइपर बिल्कुल नहीं होना है, जितना आप हाइपर होगे उतना आप ज़्यादा लॉस करोगे। मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, आप अपने दिमाग से सोचा कीजिए, दिल से मत सोचिए। मार्केट दिमाग से चलती है, दिल से नहीं चलती है। ये होगा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि लेवल से ही हमको ट्रेड लेनी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कहीं से भी घुस जाओगे। हाँ, कोई भी जहां से मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिली, तो अगर इसने ये वाला ब्रेक यहाँ पे किया तो इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से ऊपर जाने, जैसे यहाँ पे ऊपर जाने लगी, भैया ये ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ गई तो जरूर, उसके बाद नीचे आ गई। तो ये बात, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट जरूरी है आपके लिए, बहुत फाइंड करना जरूरी है। जब तक आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को फाइंड नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपके साथ वो स्ट्रैटेजी बताई थी आपको कि भैया जैसे लो और लो बनाती जाए तो हम सेल की तरफ जाएंगे, हायर और हाई बनाती जाए हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये बात, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, जब भी आपको प्रॉफिट हो जाता है, जैसे आपने 5,000 का या 10,000 का प्रॉफिट कर लिया, फर्स्ट कॉल में आपने 10,000 का प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हो कि भैया ये तो मार्केट का पैसा है। तो ये बात नहीं सोचते हो कि भैया कमाया तो आपने है, आपके अकाउंट में शो हो रहा है तो आपका ही पैसा है, ये जो आपने प्रॉफिट किया है आज, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें से आपको 10 से 10,000 अगर आपने प्रॉफिट कर लिया तो 10,000 ही नहीं आपको लॉस करके जाना। उसमें से आपको क्या सोच के चलना है कि भैया यहाँ पे मैं 7,000 सेफ रखूंगा, 3,000 ही मार्केट को दे पाऊंगा। अगर 3,000 से नीचे मेरा ऊपर लॉस जाता है, यानी कि 3,000 से ऊपर जैसे ही जाता है तो आप ट्रेड से निकल सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि भैया मेरे को मार्केट से पैसा लेके कैसे जाना है, सेफ कैसे रखना है। जो आपने प्रॉफिट कर लिया उसको सेफ कैसे रखना है, ये फिफ्थ पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर क्या लेके जा रहे हो। जब तक आप घर कुछ नहीं लेके जा रहे हो तो आप मार्केट से कुछ बना ही नहीं सकते हो। सिंपल बात है। जब तक आप घर, जैसे ही आप चाहे 100 रुपए घर लेके जा रहे हो मार्केट से प्रॉफिट करके, 200 रुपए 300 रुपए, तो आप प्रॉफिट में हो। डेली आप 300 रुपए कर रहे हो, 10 दिन में आपने 3,000 का प्रॉफिट कर लिया। तो ये बात याद रखिएगा कि 10,000 आपने प्रॉफिट किया, उसमें से 7,000 आपको सेफ रखना है। 3,000 आप मार्केट को यानी कि अगली कॉल के लिए यूज कर सकते हो कि भैया मेरे को 3,000 से ज्यादा लॉस नहीं देखना है। अगर मेरी ये कॉल लॉस में गई तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करूंगा। हाइपर मत हुआ कीजिए मार्केट में, मार्केट बहुत अच्छा पैसा बना के देती है। तो आने वाले टाइम में हम लाइव वीडियोस में भी आपको बताऊंगा। मैं लाइव मार्केट जैसी ओपन होगी तो उसके बारे में भी अभी चल रहा है प्रोसेस, तो आपके साथ वो वीडियो भी शेयर किया करूंगा। तो शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कॉल्स देता हूं तो आप जरूर वॉच कर सकते हो। तो ये थे 5 पॉइंट, इन पे आप जरूर अपना आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप इन 5 पॉइंट को फॉलो करते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप लॉस नहीं करोगे। क्योंकि मैं ये 5 गलतियां पहले करता था, अभी नहीं करता हूँ। इनमें से 3 से 4 गलतियां मैं भी बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। कई बार हफ्ते में एक आधी गलती हो जाती है तो वो सबसे होती है। तो मैं काफ़ी अच्छा भी प्रॉफिट में हूँ। जो मैंने लॉस किया था तो वो मैंने पूरे का पूरा 3 महीने में ही रिकवर कर लिया था। मैंने जो 1.5 साल में लॉस किया था 10 से 12 लाख रुपए का, तो वो मैंने 3 महीने में ही कवर कर दिया था इस साल में। तो ये बात याद रखिएगा, ये 5 पॉइंट आपके बहुत काम के हैं, इन पे आप ध्यान दीजिएगा अगर आप मार्केट से प्रॉफिट करना चाहते हो। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।